हेलो गाइज, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर। यूके को लेकर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं वो शेयर करने वाली हूँ। ऑन द वन हैंड आई हैव IHF फीस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव प्योरिटी एंड सुपर प्योरिटी वीज़ास इन्फॉर्मेशन। यूके इज़ वेरी जो है बूमिंग थिंग राइट नाउ, बहुत डिमांड में है। बट इसके जो लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो पता होनी चाहिए, बिकॉज एवरी डे जो है यूके एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब राइट नाउ जो है यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एसोसिएशन या फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है सो दैट जो है वो IHF फीस जो है वो रिड्यूस हो जाए। व्हाट इज़ IHF फीस? यहाँ पे IHF फीस जो होती है वो है इंश्योरेंस फीस। एंड इंश्योरेंस फीस जो स्टूडेंट का जो लगता है एक साल का, हर ईयर का लगता है, एडिशनली जितने साल के लिए बच्चा बाहर जाता है उतने साल का अलग अलग लगता है। उसको कम कराने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ ने अपील की है। ये जो बहुत ही बेनिफिट फैक्टर रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए इन नियर फ्यूचर। बट द थिंग इज़ इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्या ये होगा इम्प्लीमेंट या नहीं होगा। ये हो भी सकता है, इसके चांसेस है, और ये बिल्कुल भी ना हो इसके भी चांसेस है। यूके की जो ये यूनिवर्सिटीज़ है इन्होंने या तो ये अपील की है कि या तो IHF फीस डाउन कर दीजिए या फिर इसको इंस्टॉलमेंट्स में कर दीजिए, सो दैट अगर किसी बच्चे ने एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करनी है, फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 साल का जो उसका कोर्स है, तो उसके ऊपर बर्डन ना हो विद फीस एंड ऑल की उसको इंश्योरेंस फीस भी देनी पड़े। अब यहाँ पे बात आती है कि डज इट रियली मैटर कि इंश्योरेंस फीस इतना जो इम्पैक्ट डालती है एक फ़ीस के ऊपर कि जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसको कम कराने की अपील कर रहे हैं। तो द आंसर इज़ येस। एंड हाउ इज इट पॉसिबल इज़ दैट कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके मास्टर्स के लिए जा रहा है, तो अगर वो 1 साल का डिप्लोमा कर रहा है तो उसको 1 साल की फ़ीस लगेगी। मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में यूके की जो इंश्योरेंस फीस की कैलकुलेशन है कि कैसे कैसे फीसेस लगती हैं, क्या उसका कैलकुलेशन है, वो सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। वो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। बट यस, अगर कोई बच्चा 1 साल के लिए जा रहा है मास्टर्स के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी फ़ीस है वो 75,000 जो है वो लगती है INR, इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंगली। ऑन दी अदर हैंड, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है वो 10+2 कर चुके हैं, तो उनकी जो अराउंड जो इंश्योरेंस फीस है वो 2.25 लाख तक का खर्चा करा देती है। देन इट रियली इम्पैक्ट्स, येस, 2.5 लाख 2.25 लाख इट रियली इम्पैक्ट्स द फीस। अगर किसी बच्चे की फ़ीस जो है वो 8 लाख है, वो इंश्योरेंस मिला के 10.25 लाख बन रही है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने एजेंट की प्रोसेसिंग टाइम के साथ साथ अपनी सिर्फ फीस ही भरनी पड़ेगी। बट फॉर मेकिंग यू श्योरिटी कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये बाद में पता लगेगी। इनफैक्ट अगर ये होगा तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए जो है बेनिफिशियल होगा, प्लस जो बच्चे जाएंगे ऑफकोर्स उनके लिए होगा। यूके जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एंड गोल्डन सिनेरियोज जो है वो ट्राई कर रही है, एंडेवर कर रही है, सो दैट कि वो हर बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सके। बट यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया तो एक अनदर अपील रखी गई है, वो ये रखी गई है कि इसको इंस्टॉलमेंट्स में दी जाए, कि बच्चों की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इसको इंस्टॉलमेंट में वो दे सके। उसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सितंबर इनटेक की बच्चों के लिए पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज राइट नाउ मई मंथ इज गोइंग ऑन एंड अभी स्टिल वी हैव 2 to 3 months फॉर सितंबर इनटेक। द आंसर इज नो। ये श्योरिटी है कि जो सितंबर इनटेक 2022 में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मे बी ये सिनेरियो ना क्रिएट हो कि उनको इंश्योरेंस जो है वो फॉरगिवन हो जाए या फिर ना देना पड़े या इंस्टॉल में कर सके। बट ये श्योर हो सकता है कि अगर ये अपील होती है तो ये 23 जो ईयर है हमारा, उन सब बच्चों के लिए बेनिफिशियरी तौर से वापस आएगा। प्लस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस द चांस कि अगर आपको लगता है कि सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं इसका आंसर देती हूँ कि बहुत सारी जो लाइक फ्लेक्सिबिलिटी जो यूके ऑलरेडी ऑफर कर रहा है, जिसमें से मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। अगर आपने 10+2 किया है एंड 2020 में पास आउट हो और आपके UKVI जो IELTS है उसमें अगर आपके 4.5 बैंड्स है, गाइस आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ़ यू हैव 4.5 बैंड्स इन UKVI IELTS देन यू आर मोर देन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर UK। एंड इसमें मैं आपको बता दूँ कि जिन बच्चों ने लाइक PTE किया है उनको अगर मैं कहूँ, अगर उन्होंने PTE नहीं किया है फिर भी वो जा सकते हैं MOI के बेसिस पे। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आपने CBSE में आपके 70% की मार्किंग है तो भी आप जो है वो UK जा सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑल सिनेरियो जो UK आपको ऑफर कर रहा है। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक
take apply right now, and if you have any question and query, do contact us. Thank you so much.